अबू आजमी ने जो बात कही औरंगजेब को लेकर, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक ने किया है औरंगजेब का समर्थन। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल वो कह रही हैं कि हर शासक में कुछ गुण अवगुण होते हैं, औरंगजेब में भी कुछ अच्छे गुण थे। पल्लवी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषद में कहा है अबू आजमी को लेकर कि यूपी भेज दें उन्हें, उनका उपचार कर देंगे। देखिए, अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और ये उनका निर्णय होगा कि वो किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि एक शासक का कोई धर्म नहीं होता और शासक होना स्वयं अपने आप में धर्म है। तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पार्टी से निकालें, और ऐसे में जो बयानबाजी चल रही है औरंगजेब को लेकर अबू आजमी कर रहे हैं, वो अगर यूपी आ जाएंगे ना तो उनको हम बता भी देंगे, ठीक भी कर देंगे, उपचार और इलाज भी कर देंगे। जी, मैंने वही कहा कि अबू आजमी जी का अगर कोई स्टेटमेंट है और जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी आहत हैं तो उनके उत्तर प्रदेश आने पे क्या निर्णय लेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा। और जिस पार्टी में वो हैं वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती है उस पार्टी के अध्यक्ष का निर्णय होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। देखिए, मैं किसी को भी अपना आदर्श नहीं मानती। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि अगर औरंगजेब का नाम आ रहा है तो वो एक शासक रहे, और शासक का अपना कोई धर्म नहीं, शासक होना स्वयं धर्म है। हर व्यक्ति जो होता है जो शासक की कुर्सी पर बैठा है उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। नेगेटिव की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिव लें और आगे बढ़ें। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका एक बार फिर से परिचय करवा दूं। प्रदीप भाटी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शिवम त्यागी भी आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर लीडर। और प्रदीप जी, सवाल पहला मेरा आपसे ही है। अभी आपने पल्लवी पटेल जी को भी सुना, वो कह रही हैं कि एक शासक है, शासक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये तो वही शासक था जिसने जजिया कर लगाया था, धर्म के आधार पर टैक्स लगता था। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब के समर्थन में है आप लोग, मतलब जो महिमा मंडन किया है अबू आजमी ने, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर शिवम त्यागी जी की भाषा में बोला जाए तो बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। अगर बेशर्मी ये नहीं है कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और जिन बहन और बेटियों की इज्जत तार तार करी गई और लाशों की लाशें बहा दी गई, उस जिन्ना को का महिमा मंडन करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के उसकी मज़ार पे जाके सजदा करने वाले, फतवा पढ़ने वाले, ये बता दें कि वो बेशर्मी कहाँ से लाए थे। उसी के बाद अगर औरंगजेब हमारा नायक नहीं है लेकिन इनका नायक गॉडसे जरूर है, जिसका महिमा मंडन खुद कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठे लोग आज भी कर रहे हैं, आज भी उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, तो ये बता दें ये बेशर्मी कहाँ से। प्रदीप जी, दूसरी बात ये हुई, आपने जो कहा मैं उसका जवाब लेता हूं शिवम त्यागी से, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, सर सवाल सुन लीजिए, पहले पूरा मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब हमारे नायक नहीं, लेकिन जिस तरीके के बयान जिस लाइन पर दिए जा रहे हैं, चाहे अबू आजमी या फिर जो पल्लवी पटेल का बयान हमने सुनवाया, या फिर अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच है। अब इसका मतलब फिर क्या निकाला जाए? हाँ, अखिलेश जी, आप मतलब ठीक निकालिए। मतलब ये है कि दो पहलू हैं। एक, किसी बात में हिस्ट्री को कोट करना और उसके बारे में उस शासक ने क्या क्या क्रूरता की हो या क्या क्या अच्छाई की हो, उसके बारे में हिस्ट्री बहुत व्यापक रूप से अवेलेबल है। सारी या तो किताबें चला दी जाए हिस्ट्री में, जैसा संघ चाहता है या भारतीय जनता पार्टी, उस तरह की किताब लिख दी जाए। दूसरा पहलू है इस बात का, ये पहलू है कि आप किसी विचारधारा या कोई बात रखने पे आप उसका गला काट दीजिए, आपको निलंबन कर दीजिए। ये कार्रवाई उन्होंने संसद भवन में की, संसद से जो इतने सारे सांसदों को बाहर किया, और वहीं इनके सांसद खड़े संसद को बेइज्जत करते हैं, तार तार इज्जत कर देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं संसद को, जब उसको गाली गलौज करते हैं। और वही काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं अलग अलग स्टेजों पे खड़े। ठीक है शिवम त्यागी जी, दरअसल प्रदीप भाटी कह रहे हैं कि आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, आपके लोग जब इस तरह की बात कहते हैं करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। देखिए अखिलेश जी, पहले मैं सोचता था कि हमारा देश तो इतना महान देश है, इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, संभाजी महाराज हुए, श्री गुरु गोविंद सिंह हुए, श्री गुरु तेग बहादुर हुए, देश के लिए आजादी में जान देने वाले लोग हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हुए, फिर ये जयचंद और मीर जाफर कैसे हुए?
लेकिन अब मैं जब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनके प्रवक्ताओं को देखता हूं तो मेरी जो वो भ्रांति है वो तुरंत दूर हो जाती है। नहीं नहीं, इस देश में वैसे भी लोग हुए हैं, देख लो आपके सामने, राजा, शासक, और न जाने क्या क्या बता रहे हैं औरंगजेब को। पल्लवी पटेल जी ने कहा कि जो शासक होता है उसकी कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। ये मर्डरर में, बलात्कारियों में, गैंगस्टरों में, मुगलों में, सब में अच्छाई ढूंढ लेते हैं, बाकी देश में इन्हें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। इन्हें कुंभ में अच्छाई नजर नहीं आती, लेकिन इन्हें औरंगजेब में भी अच्छाई नजर आती है, मुख्तार में भी अच्छाई नजर आती है, अतीक में भी अच्छाई नजर आती है, बलात्कारियों में भी अच्छाई नजर आती है। कभी अच्छाई में भी अच्छाई ढूंढ लिया करो। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में या किसी भी देश में कोई भी अत्याचारी, बलात्कारी, दुराचारी, देश पर आक्रमण करने वाला आक्रांता हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं पूजा जाता। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसा निकम्मा विपक्ष है कि इनके पास, इनके देश में, हमारे देश में, इनको अपने देश के हीरो ही नजर नहीं आते। मतलब इनको एक पर्टिकुलर समाज का वोट चाहिए तो उसको अपीज करने के लिए इनको एक बलात्कारी, गुंडे, दुराचारी को उठाना पड़ रहा है। मतलब इनको अपने सर पर औरंगजेब को बैठाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं समाजवादी पार्टी के नेता से कि क्या ये तुष्टीकरण के तहत दिया गया बयान है। आता हूं सर आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, अभी एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट है। इस निलंबन पर अबू आजमी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने असेंबली में कोई ऐसी बात नहीं कही, फिर मुझे निलंबित क्यों किया गया, यह सवाल पूछ रहे हैं अबू आजमी। इस मामले पर कानूनी सलाह लूंगा, यह कहना अबू आजमी का। उनका यह कहना है कि दरअसल मैंने असेंबली में इस तरह की कोई बात नहीं कही है, फिर मुझे वहां से निलंबित क्यों किया गया। तो अब कानूनी सलाह लेने की बात वो कह रहे हैं। मुझे स्पीकर साहब ने पूरे इस असेंबली सेशन तक सस्पेंड कर दिया। मुझे तैज्जुब हुआ कि मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया, और बाहर जो मैंने बात किया, मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया, या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई, तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं, और बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं। लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे अफसोस है कि आज कानून है कि नहीं है, कि मैं अब जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, स्पीकर साहब से मिलूंगा, पूछूंगा कि आपने इस तरह से क्यों हमारे साथ किया है, कौन से कानून में बैठता है। चलिए, कानूनी सलाह लेने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो अब ये जब बयान वो दे रहे हैं अबू आजमी, तो उनके पीछे जो तस्वीर लगी हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी हुई थी, जिन्हें अपमानित करने के उन पर आरोप अब लग रहे हैं। बहरहाल, अब मैं एक बार फिर से बहस में चलता हूं, और प्रदीप जी, जो बात थोड़ी देर पहले शिवम कह रहे थे, उनका यह कहना है कि आपको कोई आक्रांता जो है वो हीरो क्यों लगने लगता है, औरंगजेब में अच्छाई क्यों ढूंढने लगते हैं आप लोग। अखिलेश जी, मैंने 2-3 सवाल शिवम त्यागी से पूछे, उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया कि इनको क्यों हीरो नजर आने लगे जिन्ना और गॉडसे में। इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, अबू आजमी साहब ने कहीं पे भी महाराणा प्रताप की या शिवाजी की या किसी भी हमारे महापुरुष की कहीं पे भी कोई बात गलत नहीं कही। तीसरी बात जो मैंने शुरुआत में कही कि जो संसद को शर्मसार करते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कोई बात बाहर किसी सवाल का जवाब दिया जा रहा था, हिस्ट्री कोट की जा रही थी, किसी का महिमा मंडन नहीं कराया जा रहा था, हिस्ट्री के फैक्ट्स कोट किए जा रहे थे, तो फिर उसमें क्या गलत हो गया। दूसरी बात, अगर हम इसी तरह से विपक्ष को टारगेट करेंगे और किसी बात को कहने नहीं देंगे, इस देश में 1300-1400 सांसद विधायक हैं, किसी विधायक ने कोई बात कही, उस बात पे लेके आप दिन रात, क्योंकि आपको यह मालूम है कि कहीं ना कहीं आप कहीं विफल रहे हैं सरकार चलाने में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश की आज की आप बात बताइए, औरंगजेब का जिक्र करने की जरूरत ही क्या थी। ये जो जिन्न जगाया गया औरंगजेब का, ये तो आप ही के पार्टी के विधायक ने ये काम किया ना, जरूरत ही क्या थी औरंगजेब की बात करने की बजट सत्र के दौरान। इनके विधायक क्या क्या कहते हैं, आप इनके सांसद क्या क्या कहते हैं, उस पे आपने कोई कार्रवाई आज तक देखी अखिलेश जी? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि इस बहाने बीजेपी वाले अब इसको भुना रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो औरंगजेब को अचानक से ये विमर्श में कौन ले आया, डिस्कोर्स में, चर्चा में कौन ले आया? वो तो आप ही के पार्टी के विधायक हैं। अगर मेरे से अखिलेश जी, अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब मैं दूंगा ना। कोई ऐसा तो है नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की करी,
एक ANI ने सवाल पूछा और किसी न्यूज एजेंसी से सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब में हिस्ट्री को कोट किया गया। अच्छा, लेकिन ठीक है। इसको शिवम out त्यागी of the जी, blue, ये सिर्फ blue- हिस्ट्री को blue कोट किया करने गया है। का- आप लोगों को क्यों लग रहा है कि blue औरंगजेब का करने महिमा मंडन जो किया गया, कारण उनकी है, तारीफ उसका की गई है कारण उसकी? से साफ नजर आता ठीक है। अपनी नाकामियां शिवम त्यागी। उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक अपनी नाकामियों को छुपाना। ठीक यही ठीक है, देश शिवम का त्यागी को कारण बोलने है। दीजिए। शिवम अगर त्यागी, प्रदेश नाकामी को छुपाने के लिए सब तोड़ा आप लोग करते रहते हैं। हाँ, तो शिवम त्यागी, दिखाते, उसको दिखाते, उस पर बात करते। ठीक है। प्रदीप जी, हो गई हम आपकी बात। देखिए ये फैक्ट्स भी कोट करते हैं ना, तो ये इनको वही फैक्ट्स दिखाई देते हैं जो इनके लिए लगता है इनको कि इनको वोट के हिसाब से फायदा है। फैक्ट भी ऐसे एक आंख बंद करके कोट करते हैं। इनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह की चीजें करेंगे तो ये देश के लिए बेहतर होगा। फैक्ट्स कोट करना है ना, करिए कोट। एक ही दिन में मेरठ से लगे हुए 89 गांवों को कन्वर्ट किया था औरंगजेब ने, करिए फैक्ट कोट। और ये जो बात, जो 1.25 मन जनेऊ की बात है, वो बिल्कुल सही है, करिए कोट। लोगों को किस तरीके से काटा गया, किस तरीके से धर्म परिवर्तन किया गया, करिए कोट। संभाजी महाराज के साथ 22 दिन तक, 21 दिन तक किस तरीके से सारी अत्याचार उसने किए, करिए कोट। करिए कोट। हिंदुस्तान में आकर किस तरीके से मास लेवल पर कन्वर्जन हुआ और उस कन्वर्जन में हिस्ट्री करनी है कोट, करिए कोट, बताइए देश को, बताना ही चाहिए। लेकिन फिर पूरी कोट कीजिए। रही बात जना, कोट कीजिए। रही बात जना की, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब ये जिना का जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर भी खास तौर पर इस तरीके का पार्टी में, संघ में, देश में माहौल बना के उसके बाद इस्तीफा हुआ, करवाइए अखिलेश यादव का इस्तीफा, करवाइए अबू आजमी का इस्तीफा, करवाइए ना अपनी पार्टी से।